जय हिंद दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको जो हम पिछली कक्षाओं में 2 पीरियडों में पढ़ा चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो उतने जितने भी संभवतः क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में करेंगे और समझेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की कुल गहराई कितनी है। हमने आपको बताया था पृथ्वी की कुल गहराई 0 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर नीचे तक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बताया था। क्रस्ट, भूपर्पटी, लिथोस्फीयर, सियाल की गहराई कितनी है। पहले आपको जब ये बनाया गया था, स्ट्रक्चर बनाया गया था इस तरीके से, तो 0, 100, 29, तो ये तो क्रस्ट हो गई, ये मेंटल हो गई और ये कोर हो गई। तो ये पूछ रहा है क्रस्ट, भूपर्पटी, लिथोस्फीयर, सियाल की गहराई कितनी है। तो 0 से 100 किलोमीटर तक है। अब देखिए क्रस्ट तो उसका नाम होता ही है। लिथोस्फीयर हमने बीपीएल बताया था, बीपीएल राशन मिलता है, कई बार बता चुके हैं कि बीपीएल से राशन मिलता है। एक तो अंत्योदय कार्ड होता है और एक बीपीएल कार्ड होता है। तो बीपीएल कार्ड वालों को ज्यादा राशन मिल जाता है, तो उसी चीज से बनाई बीपीएल। तो बी सबसे नीचे आती है, बी, पी और एल। तो जो एल होता है तो एल देखो ऊपर जा रहा है, तो जो ये लिथोस्फीयर हो गया। तो इसी से तो क्रस्ट तो बोलते ही है। भूपर्पटी ऊपर वाली पर्पटी, भूमि की ऊपर वाली पर्पटी भूपर्पटी हो गई। लिथोस्फीयर ये बीपीएल से निकल के आ गया। सियाल, इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ये चारों एक में ही लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन ये से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 5। एक तो ये क्रस्ट, भूपर्पटी, लिथोस्फीयर और सियाल, 4 क्वेश्चन ये। और गहराई कितनी है तो 100 किलोमीटर। तो ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। ठीक है, दूसरा मेंटल, भूप्रवार, पायरोस्फीयर, सीमा और वाइट ऑफ द अर्थ की गहराई कितनी है। देखो यहाँ 0 से देखेंगे तो 2900 किलोमीटर तक है। अगर 0 से देखोगे तो 2900 किलोमीटर तक है, और वैसे देखोगे तो 100 से 2800 मीटर में 2800 किलोमीटर है। 100 ये और 2900 ये, 2900 से 100 माइनस 2800 किलोमीटर के बीच में है। लेकिन कुल दूरी देखोगे तो 2900 किलोमीटर है। तो इसकी तो ये गहराई रही। अब आप देखोगे, देखो मेंटल भी इसी को बोलते हैं। भूप्रवार, ये भूपर्पटी, भूप्रवार और ये कोर, इन 3 चीजों को किसने बनाया था। देखो भूपर्पटी, भूप्रवार और कोर, इन 3 को विभाजित किया था कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। तो इन 3 परतों ने ग्रांट ने बताया था। ऐसे किसने बताया था ग्रांट। देखो भूपर्पटी, भूप्रवार और कोर, इन 3 पृथ्वी की इन 3 परतों में विभाजित किया था ग्रांट ने। और सियाल, सीमा, निफे में विभाजित किया था स्वेस ने, ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे। तो देखो इसी को बोलते हैं। तो मेंटल भी इसी को बोलते हैं, भूप्रवार भी ग्रांट ने बताया था इसी को बोलते हैं। पायरोस्फीयर यहाँ से आ जाता है बीपीएल, तो मेंटल इसी को तो बोलते हैं। इस वाली बात को तो पायरोस्फीयर हो गया। सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, सीमा हो गया। व्हाइट ऑफ द अर्थ भी मेंटल को ही बोलते हैं, सबसे बड़ा भाग भी यही होता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लावा पाया जाता है, गर्म लावा पाया जाता है। गहराई आपने पढ़ाई कर ली। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। चौथा क्वेश्चन, क्रोड, मेंटल, बेरिस्फीयर, नीफे की गहराई कितनी है। देखो आप देख रहे हो कुल गहराई पृथ्वी की 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की कुल गहराई 6371 किलोमीटर है। अगर आप ये देखोगे कि इसकी केवल और केवल इसकी कितनी है, कोर की कितनी है, तो 6371 से 2900 घटा देंगे, 2900 घटा देंगे, तो ये आपकी ये दूरी निकल आएगी कि कोर की दूरी गहराई कितनी है। तो मैंने 6371 किलोमीटर लिख दिया है। तो यहां से लिख दोगे 2900 से 6371 किलोमीटर की दूरी क्या कहलाती है आपकी, कोर कहलाती है। देखो कोर को कोर बोलते हैं। कोर किसने बताया था, ग्रांट ने बताया था। किसने बताया था, कोर, ग्रांट ने बताया था। क्रोड इसको कहते ही है। बेरिस्फीयर से आ गया बी, बीपीएल, तो पी आ गया, तो बेरिस्फीयर से आ गया। तो निफेस में निफिल और फेरस पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, फेरियम भी बोल देते हैं। की गहराई कितनी, इतनी। तो 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं आपके।
क्रस्ट का टेम्परेचर और घनत्व कितना है? क्रस्ट का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और घनत्व 2.8 से 3 है। कितना? 2.8 से 3 तक आ जाए तो आप क्या लगाओगे? क्रस्ट का टेम्परेचर लगा दोगे। इतने से इतने के बीच में हो जाए तो क्रस्ट का टेम्परेचर माना जाएगा, और टेम्परेचर इसका एवरेज टेम्परेचर 1 से 1000 होता है। ठीक है। मेंटल आपको इसके नाम तो पता ही कर चुके, आप केवल इसको ही पढ़ना। मेंटल का ताप और घनत्व 3700 या 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर है 4.7 से 5.5 के बीच में आया तो मेंटल का टेम्परेचर हो गया। अच्छा, कोर का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर 9 से 11 के बीच में है तो ये अगर 9 है फिर भी इसी का होगा। 8 हो गया, मान लो इसके थोड़ा 1-2 इधर उधर हो जाए तो आप, इतना कॉमन सेंस होता है कि लग जाते हैं क्वेश्चन, 9 से 11 के बीच में होगा तो ये कोर का हो जाएगा। अच्छा, महाद्वीपीय क्रस्ट तथा महासागरीय क्रस्ट ये किससे बनी होती हैं? तुमने देखा होगा जो पृथ्वी पर 2 चीजें पाई जाती है, एक तो पानी पाया जाता है, और पानी के साथ साथ क्या पाया जाता है? पानी के साथ साथ पाया जाता है जल। सबसे ज्यादा पानी है, 71% भाग पर जल है। तो एक तो महासागर में जो मिट्टी होगी वो होगा, और एक तो महाद्वीप होगा उसमें जो मिट्टी होगी। जो महासागरीय मिट्टी होती है वो किससे बनी होती है? और महाद्वीपीय क्रस्ट होती है, जो महाद्वीपीय मिट्टी होती है, महाद्वीपीय क्रस्ट पर जो मिट्टी पाई जाती है वो किससे बनी होती है? तो महाद्वीपीय जो क्रस्ट है, तो महाद्वीपीय क्रस्ट बनाई जाती है ग्रेनाइट और नीस की बनी चट्टानों की बनी होती है। क्या की बनी होती है? ग्रेनाइट और नीस की बनी होती है। और महासागर में आप जानते हो इसमें क्या ट्रिक से अगर आप याद करें, इसमें तो ग्रेनाइट और नीस याद कर लो। अगर महासागरी देखोगे तो इसमें नमक पाया जाता है। महासागर में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। तो इसमें देखो वे साल्ट, इसमें इधर देखो साल्ट लगाए तो महासागरी चट्टान वे साल्ट से बनी होती है। मेंटल का आपने बताया था ये सबसे बड़ा भाग है, जो मेंटल भाग होता है, ये वाला भाग पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें पूरी पृथ्वी का 83% वॉल्यूम होता है, मतलब आयतन, पूरी पृथ्वी के आयतन का 83% आयतन इसी में होता है, और द्रव्यमान का 67% आयतन मास इसी में होता है। और ये चट्टानें मेंटल चट्टान होती है, ये वाली चट्टान, ये तो मैंने याद कर ली कि महासागरी चट्टान बेसाल्ट की बनी होती है, महाद्वीपीय चट्टान ग्रेनाइट नीस की बनी होती है। लेकिन अब मेंटल चट्टान का बेसाल्ट और गैब्रो की बनी होती है। क्या की बनी होती है? गैब्रो की बनी होती है, गैब्रो चट्टानों की। पृथ्वी की आंतरिक स्ट्रक्चर दिया, पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर किसने दिया था? ये दिया था सुएस ने। हम पिछली क्लास में बताया था सुएस ने, ये ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। सुएस याद कर लो, सुएस ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने 3 परतों में बांटा, स्याल, सीमा और नेफे। यहीं पे एक क्वेश्चन और याद करेंगे कि भूपर्पटी, भूप्रवार और कोर। भूपर्पटी, भूप्रवार और कोर में किसने बांटा था? ग्रांट ने बांटा था। स्याल, सीमा, निफे में किसने बांटा था? सुएस ने बांटा था। आंतरिक संरचना का ज्ञान किससे होता है? हमने आपको बताया था कि इसको खोद के थोड़ी नहीं गए थे, 6371 किलोमीटर तो खोदा था या जेसीबी चलाई थी, तब पता चला था कि इतने नीचे तक पृथ्वी है। इसमें तरंगें भेजी गई थी भूकंप विज्ञान के द्वारा, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चला था। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की प्रति 32 मीटर प्रति मीटर जाने पर टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी हो जाती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन हो ही गया। भूप्रपटी, भूप्रवार, कोर, ग्रांट ने। इसमें डिस्कॉन्टिन्यूटी वह क्षेत्र होता है जिसमें ऊपर वाला जहां पे पाया जाएगा, मान लो ये यहाँ पे पाई गई डिस्कॉन्टिन्यूटी, वह क्षेत्र जिसमें ऊपर वाली परत के और नीचे वाली परत के दोनों क्या पाए जाते हैं? लक्षण पाए जाते हैं। जैसे आपने एक कटोरा लिया, उसमें आपने ये लाल रंग बना दिया, यहाँ पे लाल रंग भर दिया, ठीक है, यहाँ पे लाल रंग डाल दिया, और इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पीला लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस कर दिया, उस परत बना दी, लाल पीले की परत बना दी, ऊपर से आपने बैंगनी रंग की परत बना दी। तो आप थोड़ा हिलाएंगे तो क्या होगा? एक वह क्षेत्र बन जाएगा, जैसे ये क्षेत्र बचेगा, वह क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जैसे ये बच गया, ये वाला बीच वाला, जैसे ये वाला क्षेत्र बच गया। तो ये वाला क्षेत्र ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपने रेड मिलाया था, इधर पीला लगाया था, तो रेड और पीले की एक परत बन जाएगी, दोनों मिक्स हो जाएंगे कुछ,
वो क्षेत्र जहां पर दोनों मिक्स हो जाएंगे, हो नहीं जाएंगे। जब आपने यहाँ पे नीचे कुछ मिलाया, नीचे लाल रंग था, ऊपर पीला मिला दिया, तो एक वह क्षेत्र जिसमें लाल और पीले दोनों रंग आ जाएंगे, कहने मतलब मिल जाएंगे आपस में। इधर तो लाल ही रहेगा, ऊपर पीला ही रहेगा, लेकिन वह क्षेत्र जिसमें दोनों आपस में एक परत बन जाएगी दोनों की, तो उसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं डिस्कंटिन्यूटी। तो मोहो विशिष्ट डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पाई जाती है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? क्रस्ट और मेंटल। एक कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। ये मोहो विशिष्ट डिस्कंटिन्यूटी होती है, वो 0 से 30 किलोमीटर की दूरी पर या 35 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। और जो कोनार्ड होती है वो 0 से 11 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। यहाँ पे और क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन, रैपिडी डिस्कंटिन्यूटी और डैम। रैपिडी और डैम, कौन सी? रैपिडी और डैम डिस्कंटिन्यूटी, ये डिस्कंटिन्यूटी और पाई जाती हैं। इसमें कुल 4 डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती हैं। पहली कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी जो पाई जाती है क्रस्ट में, दूसरी मोहो विशिष्ट डिस्कंटिन्यूटी जो पाई जाती है ऊपरी मेंटल और क्रस्ट के बीच में, तीसरी डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है वो रैपिडी जो पाई जाती है नीचे वाली मेंटल में, लोअर मेंटल में, और एक डैम डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है वो भी नीचे वाली मेंटल में पाई जाती है। अगर आंसर में ये दिया हो नीचे वाली मेंटल ऊपर मेंटल, तो नीचे वाली मेंटल में लगाएंगे। अगर आपको ये दिया हो मेंटल में, क्रस्ट में, कोर में, तो मेंटल लगाएंगे। तो रैपिडी और डैम मेंटल में पाई जाती है। अगर ये दिया हो ऊपरी मेंटल में पाई जाती है या नीचे वाली मेंटल में पाई जाती है, तो नीचे वाली मेंटल में पाई जाती है, लोअर मेंटल में पाई जाती है। इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है जो हम लिखे देते हैं 17वां। एक गुटेनबर्ग चैनल होता है, कौन सा? गुटेनबर्ग चैनल। ये एक गुटेनबर्ग चैनल पाया जाता है। ये गुटेनबर्ग चैनल पाया जाता है अपर मेंटल में पाया जाता है। कहाँ में पाया जाता है? अपर मेंटल में। किसमें पाया जाता है? अपर मेंटल में पाया जाता है। और पृथ्वी का टोटल या कह सकते हैं एवरेज, पूरी पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी या घनत्व होता है वो 5.5 ग्राम प्रति सीसी होता है। अतः आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे थे, वो सभी क्लियर हो गए। एक बार आप MCQ लगा के देखिए, आपको इन क्वेश्चनों से जरूर हेल्प मिलेगी। जय हिंद,